नमस्कार दोस्तों। आज रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ऐसे हमेशा सभी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। चलिए तब आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है, रेखा कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़कर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो किस प्रकार बनेगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर रेखा मान लेते हैं, यहाँ से रेखा पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गया दोस्तों। उसके बाद बोला है दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है दोस्तों। उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है दोस्तों। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? इधर पूर्व हुआ दोस्तों, तो इधर क्या होगा? पश्चिम। पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पर है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, पश्चिम। प्रश्न 2 पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? f बराबर 216 दिया गया, तो l बराबर क्या होगा? यानी कि f बराबर f 6 नंबर पर आता है दोस्तों। इसको हम क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 216 आएगा दोस्तों। तो L कितना नंबर पर आता है? L 12 नंबर पर आता है। 12 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 1728। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा 3। F A का भाई है, C A की पुत्री है, K F की बहन है, G C का भाई है, तो G का चाचा कौन है? यानी कि F A का भाई है, F A का भाई है, A का भाई है F, और बोला है C A की पुत्री है, C A की पुत्री, यानी कि यहाँ पर C हो जाएगी, A की पुत्री है। K F की बहन है, K F की बहन है, यानी कि F की बहन हो जाएगा K। G C का भाई है, G C का भाई हो जाएगा, G C का भाई हो जाएगा। तो G का चाचा कौन हो जाएगा? G का चाचा हो जाएगा दोस्तों F। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F। अगला प्रश्न हो जाएगा 4। बोला है यदि 14 हैशटैग बराबर 9 तथा 27 हैशटैग 36 बराबर 18 हो तो 46 हैशटैग 31 बराबर क्या होगा? कैसा? पहले वाला देखेंगे दोस्तों किस प्रकार बनाया गया है। इसको जोड़ेंगे, 14 को 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 1 6, 6 3 9 हो जा रहा है दोस्तों। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे, 2 7 9, 9 3 12, 12 6 18। तो इसको भी उसी प्रकार जोड़ेंगे दोस्तों, 4 और 6 10, 10 3 13, 13 1 14। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पर 14। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा 5। दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? सीरीज को देखेंगे दोस्तों किस प्रकार है दोस्तों। 2 के बाद आया है 10, तो कितना का गैप हुआ है? 8 का। फिर देखेंगे 10 40, यानी कि 30 का गैप है। तब उसी प्रकार से नहीं देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार देखें, 2 गुने 5 बराबर 10 हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार 10 गुने 4 बराबर 40 हुआ है, और 40 गुने 3 बराबर 120 हुआ है, और 120 गुने 2 बराबर हुआ है 240। तो हो जाएगा 240 गुने 1 बराबर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी पर है 240। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। दिया गया है एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है। यानी कि बोला गया है, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि 3 मीटर चलती है, 3 मीटर और 4 मीटर ऊपर की ओर चढ़ती है, तो यहाँ से इसका दूरी पूछा गया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, स्क्वायर के बदले रूट हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कर्ण बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 मीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा 7। दिया गया है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि सीरीज को देखेंगे दोस्तों, 3 के बाद 5 आया है, 2 का गैप हुआ है, 5 के बाद 1 का गैप है और 6 के बाद ऐसे नहीं होगा। तो एक बार करके देखेंगे, 3 के बाद आया है 6, यानी कि इसका डबल हुआ है। इसके बाद 12, इसका भी डबल हुआ है, 12 दुगने 24 हुआ है। और इसका देखेंगे दोस्तों, 5 के बाद 12 आया है, यानी कि 7 का प्लस हुआ है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क पर, इसके बाद इसको देखेंगे, यानी कि 26, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 19। तो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी।